ईश्वर कौन है? ये सवाल आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ही लोगों के मन में उठता चला आ रहा है। जब बुद्ध इस धरती पर थे तब भी उनसे सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता कि ईश्वर है या नहीं, या फिर ईश्वर कौन है। प्राचीन समय से ही जिन इंसानों के अंदर जिज्ञासा थी उनको सबसे ज़्यादा यही सवाल झकझोर देता कि आखिर ईश्वर कौन है, हमें बनाने वाला ईश्वर कहाँ रहता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी इंसानों को इसका जवाब नहीं मिला और इंसानी बुद्धि फिर भी बाज नहीं आई। और फिर इंसानों ने अपने रंग, रूप और भाषा के आधार पर ईश्वर को बांट लिया। जो जैसा था उसका ईश्वर भी वैसा ही हुआ और अपने ईश्वर को धरती से दूर कहीं स्वर्ग में बैठा दिया, जहाँ से वह सब कुछ देख सकता है और वह वहाँ बैठकर इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा लेता है, जैसे कि उसको इसके सिवा कुछ काम ही ना हो। सबने अपने ईश्वर को अपना रंग रूप देकर ऊपर कहीं बैठा दिए हैं, जो ऊपर से ही सब कुछ देख रहा है। और इतना जानते हुए भी इंसान पाप करने से पीछे नहीं हट रहा। इस धरती पर सबसे ज़्यादा पाप इंसानों के द्वारा ही हो रहा है, और जबकि इंसानों के पास ही ईश्वर अल्लाह गॉड हैं जो पापी को सजा देते हैं, फिर भी इंसान ही इस धरती का सबसे पापी प्राणी है। जानवरों का कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है, फिर भी उसके द्वारा शायद ही इस धरती पर कोई पाप होता हो, और इंसान पाप पे पाप किए जा रहा है और ऊपर बैठा इनका ईश्वर भी कुछ नहीं करता। आप ही सोचिए, अगर कोई ईश्वर अल्लाह या भगवान ऊपर से बैठकर सब कुछ देख रहा होता तो क्या इस धरती पर कोई पाप हो पाता, या फिर वह किसी समय का इंतज़ार कर रहा है कि सही समय आने दो फिर इन पापियों को सजा दूंगा। आप ही सोचिए, अगर कोई भाग्य विधाता है जो हमारा भाग्य लिखता है, जिसके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर वह क्यों हमारे भाग्य में बुरा लिखता है, क्यों हमें बुरा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भाग्य में सब अच्छे कर्म क्यों नहीं लिख देता, क्यों अगर सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है तो वह गलत काम क्यों करवाता है, हमसे पाप क्यों करवाता है। क्या सब उसी की मर्जी से हो रहा है? अगर सब उसी की मर्जी से हो रहा है तो वह फिर ये सब रोक क्यों नहीं देता। ये सब सवाल हमेशा हमारे मन में उठते ही रहेंगे, क्योंकि जैसे हमने ईश्वर के बारे में कल्पनाएं की हैं, जैसे उसको हमने बनाया है, जाहिर सी बात है कि समय के साथ ऐसे सवाल तो उठेंगे ही। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हमने ईश्वर को लेकर अपने मन में जो कल्पनाएं की हैं वे सब गलत हैं, क्योंकि ईश्वर कोई हम जैसा दिखने वाला शक्तिशाली जीव नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड ही, ये पूरा यूनिवर्स ही ईश्वर है और ये निरंतर चलता जा रहा है, जिसे किसी से प्यार या फिर नफरत नहीं है। हम सब इसी की गोद में जीते हैं और मर जाते हैं, भले ही ये समय हमारे लिए लाखों करोड़ों साल का क्यों ना हो, पर इस ब्रह्मांड की नज़र में ये एक पल के बराबर भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आगे भी आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।